हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ये पहली वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 जो है वो आपका रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, ये सब आपके 9th में ही है। 10th में रियल नंबर में अलग क्या है, तो वो सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ ही साथ बताते भी चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, एक तो रैशनल है ना, और दूसरा आते हैं इर्रेशनल। तो ये दो नंबर आपके आते हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि भाई रैशनल कौन से हैं, इर्रेशनल कौन से हैं, है ना। 9th में था, बट मैं ये मान के नहीं चल रहा कि आपने बहुत ज्यादा डिटेलिंग उसकी करी होगी। तो रैशनल में वो नंबर्स आते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हो गया कि आप यहां पर 0 नहीं डाल सकते, बाकी कोई भी नंबर डाल सकते हो, है ना। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 2/3 है ना, 1/2। अब आपके मन में आएगा कि सिर्फ अगर सिर्फ 2 है तो क्या नहीं लिख सकते, तो आपको मैं बता रहा हूं 2 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 के अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर आपके मन में आ सकता है ऐसे तो हम सभी नंबरों के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो क्या सभी नंबर रैशनल है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो रैशनल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है, रैशनल की एक और डेफिनेशन भी है। रैशनल का मतलब है कि जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो टर्मिनेटिंग हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग हो। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बात ऊपर से चली गई, क्या हो गया इसमें, क्योंकि आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म हो सकता है ना पता हो। तो मैं आपको पहले बता देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे मैंने 1/2 लिखा, इसको कट करेंगे 0.5 आएगा, ये कंप्लीटली कट गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। और दूसरी तरफ मैंने लिखा 1/3, ये नहीं कटा, 0.333 ऐसे चलता चला गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट कर रहा है ये 333। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई रैशनल नंबर्स की। अब ये रैशनल नंबर क्या क्या नंबर्स कंटेन करता है, इसमें आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद होल नंबर्स भी हमारे हो गए। होल नंबर्स के बाद हमारे जो और नंबर्स आए, जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, इन सब की भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके बाद जो हमारा आता है रैशनल इरैशनल, क्लियर हो गया। तो रैशनल इरैशनल में इरैशनल क्या चीज है, देखो इरैशनल वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं है, ऐसे बहुत कम नंबर हैं जो इरैशनल हैं, जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना तो टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट हो। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0.100। अब देखो मैं ऐसे एक नंबर लिखूंगा, ये ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट होगा, कभी भी ना टर्मिनेट ना रिपीट। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। इन नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब इनको अगर हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो किस फॉर्म में लिखते हैं, इनको ये हो सकते हैं रूट, जैसे √2, √3। नॉन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी के रूट, ये सभी क्या होते हैं, हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का। और ये जो दोनों मिल जाएं, रैशनल भी मिल जाए और इरैशनल भी मिल जाए, तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। यही सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे एक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से रेगुलर देखो आप, आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें एक्लूड डिवीजन लेमा। अब एक्लूड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ठीक है।
इक्लूड डिवीजन लेमा, काफी नया वर्ड लग रहा होगा। और आपको पता है कि ये इक्लूड बहुत पुराने मैथमेटिशियंस हैं, मतलब इतने पुराने मैथमेटिक्स की आप लोग सोच भी नहीं सकते, हजारों साल पुराने उन्होंने वो बातें कही जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी नंबर अगर है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए भी यहां पर एक नंबर है और ये बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है जैसे। और आर यहां पे क्या होता है, आर जो होगा वो 0 हो सकता है या b से छोटा होगा, ठीक है। आर या तो 0 होगा या b से छोटा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई एग्जाम्पल चाहिए आपको, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कई बार चीजें समझ नहीं आती। तो मान लेते हैं, चलो एक नंबर हम लोग 15 है ना, तो 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 3 इंटू 5 प्लस 0। और भी तरीके हैं लिखने को, 15 को लिख सकते हैं, मान लो 4 से डिवाइड करके लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3, है ना। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यह होता है इक्लूड डिवीजन लेमा। अब आप आपने पढ़ा होगा एक वर्ड इसी की जगह पर लिखा मिलता है एलॉगरिथम, एक वर्ड आपको मिलता है एलॉगरिथम। तो एलॉगरिथम वर्ड का मतलब क्या है और लेमा का क्या मतलब है? देखो, लेमा एक डेफिनेशन की तरह है, एलॉगरिथम एक प्रोसेस है। एलॉगरिथम का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जिससे हम लोग HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। और HCF होता कैसे है, जैसे आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो r जब व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू HCF। इसके भी आपको एग्जाम्पल चाहिए होंगे, तो एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर है कि हम लोग क्या करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इसका एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, और पूरा ध्यान से आप समझिएगा कि कैसे करेंगे आप लोग ये क्वेश्चंस। अब क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे थ्योरी में, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। बुक में आपकी है 135 एंड 225, है ना। तो ये क्वेश्चन है और आपसे बोला गया कि इक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करके आप क्या करो, फाइंड करो, इसका आपको फाइंड करना है HCF। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप यहां पर ध्यान दो कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 135 छोटा है और 225 बड़ा है, यह चीज आप चेक कर लो। तो जो नंबर यहां पर छोटा है, जैसे उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है, तो बन जाएगा 135, बचेगा 90। अब पिछले नंबर को डिवाइड करो, 135 बन जा, फिर से बचा 45, फिर से पुराने नंबर को 2 जा, हुआ 90। तो बस हो गया, आपका 0 आ गया। जैसे ही 0 आएगा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यहां पे देखिए ध्यान से, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी तो 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर, जब 0 आएगा तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। तो 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 को लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0, तो यहां पे HCF आपका हो गया 45। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, है ना, कुछ और एग्जांपल्स, जैसे क्वेश्चंस में 196 और 38220, है ना, ये वाला पार्ट है आपका, 196 है और 38220 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, थर्ड वाले में तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो जरा इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होना है ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में है क्या, 196 डिवाइड करना ही थोड़ा सा बड़ा काम आपके लिए हो सकता है। तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, है ना, इसको आसान तरीके से करने का बताता हूं। जैसे आपको कुछ थोड़ा कैलकुलेशन में क्या है कि देखो, इसको 200 मान के चलो, मतलब अपने मन में कैलकुलेशन के लिए, और इसको 400, अगर डबल करोगे 400 के करीब जाएगा, लेकिन ये 4 कम है, यानी कि 192, 392 होता तब तो 2 जा हो जाता, बट ये 1 जा ही जाएगा। तो आप जब 1 जा करेंगे तो 196 आप यहां से सॉल्व कर लो। तो 12 में से 6 गया, यहां से 17 में से 9, मतलब कि आपको मिल गया 8, और अब यहां से आपको मिल जाएगा 1।
तो 186 आपको यहां से मिलेगा। अब 2 आपको उतारना पड़ेगा ये। अब आपको लग रहा होगा कि पहले तो हम ऐसे ही करते थे कि भाई इसी को जो आया उससे पिछले वाले को करते थे, लेकिन वहां पर डिफरेंस है, यहां पे पूरा भी कट ही नहीं हुआ है, जो डिवाइड हमें करना था वो हुआ ही नहीं है। तो अब यहां पे क्या करोगे, 1862 है तो 1862, अब सोचो कितना, तो ये 200 है, ये तो 5 जा पे एक बार चेक कर लेते हैं। 5 जा पे क्यों 200 है और ये 18, तो 9 जा पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग 9 पे चेक करेंगे, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, और यहां से आपको मिलेगा 9 1 जा 9 और 8 17। तो आपको यहां से मिला 8, क्योंकि 12 में से 4 गया, फिर 15 में से 6 गया तो 9, और बाकी सब 0, और फिर ये 0 उतर के आएगा। अब 200 5 जा देख लेते हैं, तो 9 5 जा 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, और ये 8 आपका आ जाएगा। यानी ये तो एक बार में ही आ गया 19। आप इसको लिख सकते हो 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, तो HCF आपका 196। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ गई। अब थर्ड पार्ट भी मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे, आपको थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थर्ड और बिल्कुल ही कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो हमेशा इस फॉर्म का ही होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहां पे आपको देखना है कि जैसे हमें पता है कि a = bq + r जब होता है तो r जो हो सकता है, r कैन बी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे कि b अगर हमारा 6 है तो पॉसिबल जो नंबर्स होंगे, पॉसिबल नंबर्स आर, नंबर जो होंगे पॉसिबल नंबर्स वो होंगे 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो ये नंबर में से 2 कॉमन आ सकता है, इस नंबर में से 2 कॉमन आ सकता है, इस नंबर में से भी 2 कॉमन आ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बचे हुए नंबर्स हैं, चाहे वो 6q + 1 हो, 6q + 5 और 6q + 3, यही ऑड नंबर हो सकते हैं, बाकी तो सब इवन होंगे क्योंकि इनमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप रीड करो, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो 616 और 32, इसका HCF आप निकाल देना और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड तो बहुत ही आसान था, HCF इसलिए मैंने जल्दी से आपको इसको बता दिया है। अब आप देखो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जो आप देखो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ये आपको देखना है। देखिए, यूज इक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो 3m की फॉर्म का होगा स्क्वायर या 3m + 1 की फॉर्म का होगा फॉर सम इंटीजर x। तो मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, क्योंकि अगर आपको मीनिंग ही नहीं समझ आया तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मीनिंग इंपॉर्टेंट है किसी क्वेश्चन की। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये या तो 3m की फॉर्म का होता है, मतलब 3 × एनी नंबर, या फिर 3m + 1 की फॉर्म का होता है। तो चेक कर लेते हैं। ये देखो 3 × 1 + 1 की फॉर्म का है, ये 3 × 3 की फॉर्म का है, 3 × 5 + 1 की फॉर्म का है, 3 × 8 + 1 की फॉर्म का है। यानी कि जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इसके बाद 36 आएगा, वो भी 3 × 12 की फॉर्म का होगा। तो ये कह तो सही रहे हैं, इसको प्रूव कैसे करें, मेन बात तो यहीं पे आती है, कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखो, लेट
हम लोग को हिंट भी दिया गया बुक में, आप देख सकते हो कि हमें अपने पॉजिटिव इंटीजर 3q, लेट 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हमने लिए। अब इसके बाद हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, कोई भी, क्योंकि देखो 3q अगर लेते हैं तो पॉसिबल क्या है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। 3 तो पॉसिबल है नहीं, आप जानते होंगे इसके रीजन, क्यों, क्योंकि 3 अगर है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना है। सबसे पहले 3q को लेना है और ऑन स्क्वायरिंग हमें स्क्वायरिंग करनी है, तो 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, ये आ गया आपका। जैसे ये 9q स्क्वायर आया, आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्योंकि हमने यहां पर भी ये किया था, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो आपको मिल जाएगा 3q स्क्वायर। अब ये हो गया 3m, वेयर m इज इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है m, यहां पर 3q स्क्वायर है। क्लियर हो गई आपको ये बात। उसके बाद सेकंड में आ जाओ, आपको लेना है 3q प्लस 1 ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे आप तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है आपका आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6q, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहां से 1 को साइड में ले लो और ये 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहां से क्या बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना आपका ये 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। उसके बाद आती है ये इसकी बात, तो इसकी स्क्वायरिंग देखो कैसे होगी, देखो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ये आपका आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 12q। तो यहां से 9q स्क्वायर, यहां थोड़ा सा चेंज होगा, इस 4 को ब्रेक करना पड़ेगा 3 प्लस 1, और यहां से 3 कॉमन लेके आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हैं कि ये जो प्रूव है वो आपका आसानी से हो जाएगा। 5th क्वेश्चन आपको खुद करना है, वहां पे क्यूब करना पड़ेगा, सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। आप खुद ट्राई करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना। सपोर्ट करने के लिए अभी, क्योंकि ये चैनल नया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि 10th क्लास का मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, वो भी इस वे में कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग एक डाउट क्लास भी जूम ऐप पर या किसी के भी थ्रू भी रखेंगे, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।